अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुंदस लियाकत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज इस वीडियो में मैं उस फ्रॉड के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पर बहरिया टाउन में किया जा रहा है। वो फ्रॉड किन लोगों के साथ हो रहा है, कौन ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को अपनी बातों में फंसाते हैं, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं मेरे सीनियर कंसल्टेंट अकमल जो हमें बताएंगे इस फ्रॉड के बारे में पूरी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, जो ये आजकल जो हम सुन रहे हैं कि जो एक कस्टमर आता है वो कम कमीशन के चक्कर में और एजेंट्स को कम कमीशन देता है, वो कहता है कि मेरा बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन वो बाद में बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाता है। उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन सबसे पहले कमीशन वाली बात साइड पे रहेगी। सबसे पहले क्योंकि आप जानती हैं कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मार्केट डाउन होने के बाद हमेशा बहरिया की मार्केट में हम अक्सर ऐसा हुआ है कि 4 सीज़न होते हैं, एक बहुत अच्छा, फिर कम, फिर दोबारा बूम आता है। लेकिन अभी जो मार्केट दोबारा ट्रेंड पे चल रही है और दोबारा मार्केट अपनी वापस उसी पीक पे जाने की तरफ रवां दवां है और बहुत तेज़ी के साथ जा रही है। और इन दिनों में हम आम रूटीन में उनके कह सकते हैं कि फसली बटेरे, बिल्कुल ठीक है, फसली बटेरे आते हैं। और उनका काम क्या होता है जी, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टेट से भी उनका ताल्लुक़ होता है, काम कर चुके होते हैं। और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी स्टेट पे काम नहीं किया होता, लेकिन उनका ताल्लुक़ ऐसी स्टेट, ऐसी मतलब कंपनीज से होता है जिनको हम बखूबी बहुत अच्छी तरह नामवर कंपनीज़ होती हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम किसी के भी आगे नाम ले दें कि जी फ़लाँ कंपनी है, तो हम फ़ौरन झट से पहचान जाते हैं जी उसका ओनर ये है, और हम बिल्कुल जानते हैं जी मैंने वहाँ पे काम किया है, ठीक है, लेकिन या मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन असल सूरत हाल ये होती है कि हमारा कसूर क्या है या हम किस जगह पे आके फंस जाते हैं। लालच आ जाता है। लालच कब और कैसे आता है? चंद हज़ार रुपए के पीछे हम कोई भी मिसाल उठा लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 19 के अपार्टमेंट का रेंट की बात कर लेते हैं। हम छोटी मिसाल देते हैं ताकि हम इजीली आपको समझा सकें, या अगले बंदे को जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो हम इस वीडियो के अंदर मैसेज देना चाह रहे हैं, वो इजीली आगे कन्वे हो जाए। रेंट के अपार्टमेंट की हम डील किसी के साथ भी करते हैं, कॉल करते हैं जी, ओनर होते हैं जी, मेरा ये फ़लाँ अपार्टमेंट है, इसको रेंट आउट करना है। तो अक्सर ऐसा होता है जी कि वो पूछते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस होगा। ज़ाहिरी बात है कि ओनर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, अंडरटेकिंग होती है, अंडरटेकिंग के बाद छोटी मोटी मतलब जो भी अखराजात होते हैं बहरिया की तरफ से, एनओसी के होते हैं, अंडरटेकिंग के होते हैं, ठीक है, उनकी फ़ाइल वगैरह बनवानी होती है, सही है। उसके अलावा एजेंट को कमीशन देना होता है, 1% कमीशन होता है। और यहाँ पे सीन ये आ जाता है कि जो कंपनीज़ आपसे आपके अपार्टमेंट का जितना भी कमीशन बनता है 20-25 मिनिमम मैक्सिमम, मेरे ख्याल अभी यही रेंट चल रहा है। जी बिल्कुल। तो रेंट ये चल रहा है, तो लोग कहते हैं जी कि 20,000 रेंट है, तो हम इस पे रेंट आउट हो जाएगा, हम आपका ये अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं और 20,000 हमारा कमीशन होगा। और बिल्कुल इसी तरह एजेंट को जब कॉल की जाती है जी, अपार्टमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी उनको बताई जाती है, तो बात कहाँ पे आके अच्छी कंपनी इस चीज़ पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती वो, क्योंकि वो पूरा कमीशन लेते हैं, क्योंकि उनके अपने अखराजात होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जो एजेंट ले रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी कंपनी उठा रही है, और आपकी प्रॉपर्टी को भी मुकम्मल वो हिफाजत कर रहे हैं कि बहरिया के अंदर हमने डे 1 से लेके डे एंड तक, मतलब अगर आपने अपार्टमेंट रेंट आउट किया डे 1 से लेके और उसकी क्लीनेस होने तक, मतलब वो जो टेनेंट हमने शिफ्ट करवाया है उसके छोड़ जाने तक कंपनी आपके शाना बशाना खड़ी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि आप जानते हैं कि कैंपेन चलती है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अब तो इतनी इजी एक्सेस है कि हर कोई इसे अवेल कर रहा है। और इसी तरह बहुत सारे ओनर्स को ऐसे नंबर चले जाते हैं, ये फ़ेक डाटा निकाल के ओनर को कॉल कर ली जाती है कि सर आपका अपार्टमेंट है, क्या आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं? तो वो बोलते हैं जी बिल्कुल, तो क्या सर आपकी डिमांड है, चीज़ें पूछते हैं, बिल्कुल एक ऑफिशियल बंदे की तरह वो बात करते हैं। बात करने के बाद बोल देते हैं कि ठीक है जी आप इसे रेंट आउट करो। और फिर ओनर का वही सवाल होता है कि यार कमीशन 10,000 में दूंगा, मतलब जितना कमीशन बन रहा है आपका उसका 50% दूंगा, चलेगा? वो फ़ौरन झट से हाँ बोल देते हैं, ठीक है सर कोई मसला नहीं है, आप 10% कर लें, कोई इशू नहीं है, 10% या 50% या 10,000 जो भी अमाउंट डिसाइड होती है उस पर वो एग्री कर जाते हैं। ओनर को इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि यार वाकई
मतलब वहाँ पे मुझे पूरा कमीशन देना पड़ रहा है, यहाँ पे तो आधे पे बंदा मान गया है। यानी प्लानिंग से पूरी कैंपेन चलाई जाती है कि कस्टमर को इस तरीके से पसंद। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो हो जाता है सर ठीक है आपका अपार्टमेंट फैमिली आ रही है, आप मुझे अपना अलॉटमेंट शेयर कर दें और CNSC शेयर कर दें, तो इसी तरह बिल्कुल ना वो मान जाते हैं। सही है, ओनर अपना अलॉटमेंट, और दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं ओनर की तरफ से, अलॉटमेंट और CNSC। अगर अथॉरिटी हो तो वो भी मतलब कोई रिलेटिव होता है, और या अक्सर ऐसा होता है कि अथॉरिटी हमेशा कोई अथॉराइज स्टेट वाला बंदा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट ओनर होता है वो कहता है जी कि अथॉरिटी नहीं है, मैं खुद आ सकता हूँ, आप ये अलॉटमेंट और CNSC में आपको शेयर किए देता हूँ। तो वो उसके पास एक प्लस पॉइंट आ गया वो अलॉटमेंट और CNSC का। फिर अब मार्केट में आप जानते हैं कि आज नहीं कल चीज़ रेंट आउट हो जाएगी, ठीक है, बिकने को है बिक भी जाएगी, अगर रेंट आउट पे होने को है तो रेंट आउट भी हो जाएगी। तो वहाँ पे सीन ये होता है कि वो वर्किंग करता है, वो अपनी दिल जान से मेहनत करता है कि कौन है, मतलब जब मार्केट में पता चलता है कि जी मुझे अपार्टमेंट चाहिए, आपको कॉल जनरेट होती है कि आपका टेनेंट कहता है जी मुझे अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे खड़ा मैं आपको बोलता हूँ सर मैं खुद अथॉरिटी हूँ, आप मेरे साथ रब्ता करें, आज हम विज़िट करवाते हैं, ठीक है। विज़िट करवाने के बाद आपसे मैंने टोकन लिया, जो 3+3 का टोकन होता है, फेक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद मैं शू मंतर, और यहाँ पे मुतासर कौन हुआ? हाँ, फ्रॉड, अलॉटमेंट लेटर मंगवा के, NAC मंगवा कर ओनर को, जो ओनर की सारी चीजें अपने नाम पर सब कुछ करवा के एग्रीमेंट किया, फेक एग्रीमेंट, और फिर गायब हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है ओनर, मैं ये कहूँगा इस चीज़ का जो सबसे बेस्ट हल है ना कि ओनर को चाहिए और टेनेंट को भी चाहिए, क्योंकि देखें ओनर अपने 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में उसको शेयर कर देता है अपनी चीज़ें, ठीक है जी आप कमीशन कम ले रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ वो कर रहा हूँ, तो वो मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुतासर कौन हुआ? मुतासर हुआ टेनेंट, जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं बहरिया के अंदर, ठीक है जी, बहुत एतमाद के साथ, और बाद में आगे आते ही फर्स्ट टाइम में ही उनके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बदजन हो जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना है, और मैं कहूँगा कि सबसे जो इसका बेस्ट हल है ना कि सबसे पहले अब तो देखें कि आप किसी भी कंपनी पे काम करती हैं ना तो उसकी वेबसाइट होती है, आप गूगल पे चली जाएं, ठीक है, क्रोम पे चली जाएं, यूट्यूब चैनल पे चली जाएं, FB पे चली जाएं, कहीं पे भी आप किसी आपके हाथ में डिवाइस है, आप उसको ओपन करें और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये बंदा फ़लाँ स्टेट का नाम ले रहा है, आप जैसे ही उसको खोलेंगी वहाँ पे आपको उसका जो चेयरमैन है, CEO है या ओनर है उस स्टेट का, उसका नंबर आ जाएगा, आप उससे कॉल करें। आपने ज़्यादा बात अगर उससे नहीं कर सकती, आप अपना स्टेमिना लूज़ कर रही हैं कि नहीं मैं एक छोटी सी डील के लिए इन्हें कॉल करूं, भाई आपके पैसे हैं, चाहे वो छोटी डील है चाहे वो बड़ी डील है, आप उन्हें कॉल करें कि सर फ़लाँ बंदे आपकी स्टेट पे काम करता है, येस और नो। इतने में आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि बाकी ये बंदा उस स्टेट पे है। कल को आप आके उस स्टेट पे वो कर सकती हैं क्लेम कि जी मैंने आपसे कंफर्मेशन के लिए कॉल की थी, आपने मुझे एग्री किया था कि ये बंदा मेरी स्टेट पे था। जी बिल्कुल, आप समझे। और इस अगर मैं कहूँ कि ये तो आपकी सारी कंफर्मेशन हो गई, आपने जो कहा कि जो फेक कॉल्स आती हैं ये लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे लोग तो भैया टाउन अलाउ ही नहीं करता। अलाउ बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हम इनको बोलते हैं फ्रीलांसर। लोग बोल देते हैं कि जी हम फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं किसी ऐसे बंदे को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा कि ये फ्रीलांसर है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वो करेगा, लेकिन ऐसा एक ऐसी मछली, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इसी तरह एक ऐसी मछली पूरी स्टेट्स एजेंसी को, ठीक है, जितनी भी स्टेटें बनी हुई हैं उनको, या ऐसे फ्रीलांसर जो बहुत ही अच्छे और लॉयल तरीके से काम कर रहे हैं उनको बदनाम कर देते हैं। लेकिन इसका सिंपल हल है कि अगर फ्रीलांसर भी बंदा काम कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ छोटे से छोटा अपना ऑफिस बनाया होगा, ठीक है। आप बहरिया आते हैं, ठीक है, देखें आपने अपनी फैमिली को सेव एंड सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बहरिया आएँ, ठीक है, बहरिया आने के बाद उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे वो उसने बोला है जी कि मेरा ऑफिस है, आप उसका ऑफिस विज़िट करें। ऑफिस विज़िट करने के बाद उनके जो ऑफिस के ओनर हैं, CEO हैं, उनसे रब्ता करें। इससे आपका 50% मैं कहता हूँ केस सॉल्व हो जाता है और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पैसे किसी सेफ जगह पे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, आपने इतनी डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताया कि किस तरीके से उनका फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। एक चंद पैसे बचाने के चक्कर में आप लोगों के लिए साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आपको मालूम ही नहीं होता। तो अकमल सर ने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरीके से इस फ्रॉड से बचना है,
कहाँ पे ये फ्रॉड हो रहा है, कि कौन लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, सब आप लोगों को बता दिया है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चंद पैसे, चंद हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में अपनी अपार्टमेंट, अपना विला ख़राब बिल्कुल नहीं करें। और साथ ही साथ जो इन स्टेट्स में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनकी भी रेपुटेशन इसके साथ साथ ख़राब होती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक आपके साथ लेकर आऊँगी मैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।